सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और 12वें श्लोक तक हमने स्वाध्याय किया था। आज हम 13वें श्लोक से पुनः आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। जो कर्म का मर्म है, स्वधर्म का जो मर्म है, उसको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी समझा रहे हैं, योगेश्वर समझा रहे हैं पार्थ अर्जुन को। और प्रत्येक कार्य का जो संपादन है या कोई भी वस्तु है किसी भी प्रकार से, उसका कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य होता नहीं है। इसलिए कारण और कार्य का जो बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारा जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, इस दृष्टि से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को। और क्या कहा, इन श्लोकों को उच्चारण करेंगे आप। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं च कर्ता करणं च पृथग्विधम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। बहुत सुंदर बात कही है कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में जो ये 5 कारण गिनाए हैं, इन्हें ठीक ठीक से समझने के लिए मेरी बातों को आप बड़े ही गौर से सुनिए, समझिए। समस्त कर्मों का या इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और ज्ञान आदि की अभिव्यक्ति का आश्रय शरीर, कर्ता, जो अपरा प्रकृतिगत अहंकार के साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी जीव, भिन्न भिन्न करण अर्थात जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 13 करण हैं। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो ये 13 करण हैं, अर्थात कर्म करने के साधन हैं। पंचविध प्राणों की विविध चेष्टाएं, क्रियाएं और उसके साथ 5वां कारण दैव। जो 5वां कारण दैव स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार, क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही हैं, जो पूर्व जन्मोपार्जित शुभ अशुभ कर्म अथवा प्राकृतिक शक्तियों के रूप में होता है। दैव को यहाँ भागवत विधान के रूप में भी समझ सकते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है। ये विशेष रूप से बात कह रहे हैं। शरीर से, वाणी से, मन से मनुष्य जो जो कर्म प्रारंभ करता है, चाहे वह न्याय हो, उचित हो, शुभ हो, और चाहे अनुचित हो, चाहे अशुभ हो, यही उपाय है। वाणी से करें, मन से करें, चाहे शरीर से करें, यही कर्म करने के 3 ही साधन है। शरीर, वाणी, मन। मन, वाणी, शरीर, कर्म करने के 3 ही साधन है, 3 ही उपाय हैं इसके। तो इनसे चाहे शुभ करें
चाहे अशुभ करें, चाहे न्याय अर्थात जो उचित है और चाहे अनुचित, उसके ये 5 कारण होते हैं। तो इसमें जो है सांख्य शब्द से वेदांत अर्थ लिया है। 14वां श्लोक जो अलग अलग बात यहां पर कही है। तो कुल मिलाकर के जब व्यक्ति अपने ज्ञान पूर्वक सांख्य की दृष्टि से कार्य करता है, जैसा महर्षि जो है सांख्य से तात्पर्य जो कपिल मुनि है, ऋषि ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने जो सांख्य का दृष्टिकोण दिया है, तो तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व भी गीता में प्रतिपादित किया गया है, मनुष्य को यह अहम नहीं पालना चाहिए कि वह ही किसी कार्य का करता है, क्योंकि जो कर्म वह करता है उसमें भी कारण होते हैं। और इसमें जो 14वां श्लोक है उसके अनुसार, जो सांख्य के अनुसार, किसी भी कार्य के 5 घटक योगदान करते हैं और वे अधिष्ठान अर्थात शरीर रूपी वह संस्थान जहां कार्य को जो है कार्य रूप देना होता है। दूसरा कर्ता स्वयं जीवात्मा, तीसरा साधन जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है वे हैं। चौथा अंतःकरण, इंद्रिय आदि, दंड आदि, और चौथा जो है प्राण आदि की विविध एवं पृथक पृथक चेष्टाएं। जो 5वां है दैव अर्थात शुभ अशुभ कर्म अर्थात प्राकृतिक शक्तियों का योगदान। उदाहरण स्वरूप कहा है कि किसी फसल से यथोचित उपज प्राप्त करने के लिए मनुष्य के प्रयत्नों के अतिरिक्त भूमि का उपजाऊपन भी आवश्यक है। खाद, पानी, हवा, उसका बीज जो डाल रहे हैं ये भी तो आवश्यक है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना कारण के आप बिना बीज बोए फसल नहीं ले सकते। आज छिटपुट कहीं पर बीज पड़े हुए वो तो ठीक है, वो हो जाते हैं, लेकिन फसल के रूप में यदि आप उसको पैदावार के रूप में लेना चाहते हैं तो खेती करनी पड़ेगी। खेती के बिना कार्य चलेगा नहीं। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि कारण है तो चाहे कैसा भी कारण हो, उस कारण के लिए अनेक प्रकार से, जैसे फसल के लिए एक कर्म तो करना है, बीज डालना है, रोपाई करनी है, लेकिन उसके साथ साथ मिट्टी का उपजाऊपन भी आवश्यक है। उन्नतशील बीज होने चाहिए, उन्नत किस्म के बीज होने चाहिए और उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके साथ साथ मिट्टी भी अच्छी है, बीज भी अच्छे हैं, रोपाई या बिजाई भी अच्छी से कर ली है, लेकिन उसको फिर सिंचाई नहीं की, उसको पानी नहीं दिया, तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो सिंचाई के साधन, उससे भी जो है अधिक मौसम आदि का भी विशेष रूप से योगदान होता है, अपेक्षित है यह। इसलिए व्यक्ति के प्रयत्न के अतिरिक्त और भी उपादानों का मिश्रण, उपादानों की आवश्यकता होती ही होती है। टाइटैनिक जहाज, जिसे बहुत विश्वसनीय मजबूत समझा था लोगों ने, टाइटैनिक जहाज सुना है नाम? टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब गया था। इतना विशाल बनाया, इतना सुंदर बनाया लोगों ने, और उसका जब जो है पहली यात्रा में ही वह जो है अनेक लोगों को लेकर के डूब गया। इतना सुंदर बनाया, जो है महीनों महीनों कारीगर उसमें लगे थे, और लोगों की टिकट बुक हो गई कि पहली बार कौन यात्रा उसमें करेगा। होड़ लग गई, लोगों ने लिया, परिवार सहित लोग उसमें जो है टिकट लेकर के यात्रा करके बड़ा आनंद ले, बहुत खुश थे, खूब आनंद में थे। लेकिन दुर्भाग्य से वह जाकर के किसी बर्फ के बड़े शिला में टकरा गया, हिमखंड से टकरा गया, और टकराने के बाद वह डूब गया। थोड़ी सी बनाया अच्छा था, कोई समस्या नहीं थी, बहुत थी, लेकिन जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण हुआ जिसके कारण जो है वो डूब जाता है। व्यक्ति ऐसे ही अपने जीवन के कार्यों को अच्छी प्रकार से करता करता भी कहीं कहीं जब ठीक चीज नहीं होती तो घटित हो जाती, कारण ऐसा आ जाता है कि हमको मृत्यु हाथ में लग जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के
प्रयत्न की सफलता में प्राकृतिक शक्तियां भी साथ देती हैं और असहयोग करती हैं, साथ नहीं देती। जैसे टाइटैनिक की बात कर रहे हैं कि मनुष्य ने तो बहुत अच्छा बनाया, उसको सब कुछ था, लेकिन वो इतना विशाल हिमखंड हो सकता, अगर वो प्राकृतिक आपदा न होती तो जहाज गया और वो शिला धीरे से इधर खिसक जाती तो क्यों एक्सीडेंट हो। लेकिन वो इतनी प्राकृतिक शक्ति ही तो है, उतनी मजबूत थी कि उसने जो है धराशायी कर दिया, उसको टकरा गया उससे। तो इस प्रकार से हमको समझ लेना चाहिए कि प्राकृतिक शक्तियों का भी बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में, और जिनमें कुछ का तो ज्ञान होता है, कुछ का नहीं होता। मनुष्य मानसिक, कायिक, वाचिक कोई भी कर्म करे उसमें उपर्युक्त 5 बातों का योगदान होता ही होता है। ठीक है। और आगे कहा 16वें श्लोक में, तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः, पश्यत्याकृत बुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मतिः, पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न सा पश्यति दुर्मतिः। कहा तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति अकृत्य बुद्धित्वान् न सा पश्यति दुर्मतिः। कहा कि परंतु एवं इस प्रकार, ऐसा सती होने पर भी यह जो मनुष्य अकृत बुद्धित्वात्, अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, तत्र उस विषय में यानी कर्मों के होने में, केवलम केवल आत्मानम आत्मा को कर्तारम कर्ता पश्यति समझता है, सह वह दुर्मति, वह जो दुर्मति है मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी, न पश्यति यथार्थ को समझ नहीं पाता है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि वास्तविक स्थिति ऐसी होने पर भी अकृत बुद्धिता अर्थात ना समझी के कारण जो केवल अपने को ही कर्ता रूप में देखता है और समझना चाहिए कि वह दुर्मति है, कुछ भी नहीं जानता, अर्थात केवल जीवात्मा को कर्ता मानने वाला सर्वथा मूढ़ ही होता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये कहा कि जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकृतः मैं करता हूं ऐसा भाव न नहीं होता, यस्य जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में न लिप्यते लिप्त नहीं होती, सह वह पुरुष ईमान इन लोकान, ईमान लोकान इन लोकों को हत्वा मारकर अपि भी वास्तव में न तो मरता है और न निबद्धते, न ही बंधन पाप से बिंधता है या पाप से बंधता है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है जिसका मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है कि मैं ही सब करता हूं। कुछ लोग ऐसे संसार में आपको देखने को मिल जाएंगे, लगता है पूरे धरती का बोझ वही उठा रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, और इतना वो दिखाते हैं कि लगता है कि वास्तव में अगर ये व्यक्ति जब संसार से जाएगा संसार का क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, परंतु इस बात को नहीं समझते कि मैं तो एक छोटा सिपाही हूं, छोटी इकाई हूं। अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं करता हूं। मैं यदि विचार करूं कि मैं ना पढ़ाऊं तो आप पढ़ नहीं सकते, ये अहंकार है ना। अरे क्या जब हम नहीं थे तो दुनिया नहीं चलती थी? क्या लोग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हम नहीं होंगे तो क्या दुनिया पढ़ेगी नहीं? क्या पढ़ेगी? दुनिया तो चलेगी, सूर्य चंद्र रहेंगे, सारा संसार रहेगा, लेकिन हम ऐसे अहंकार को पाल लेते जैसे लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। हम ऐसा ना समझें।
तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान यदि हम करेंगे तो ये मूढ़ता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही सब करने वाला हूं और मैं ही बुद्धिमान हूं और तो सब मूर्ख है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। और ऐसा जो नहीं समझता है कि मैं करता हूं, ऐसा भाव मन में नहीं आता, उसकी बुद्धि निर्लेप भाव में रहती है, उसकी बुद्धि निर्लिप्त है, निर्मल है, शुचिता से पवित्रता से युक्त है। इसलिए कहा कि वह पुरुष भीष्म आदि को ही नहीं, इन सब लोगों को मार करके भी मरने वाला नहीं बनता। मतलब इनको मार करके भी मारने वाला नहीं बनता। अर्जुन, जो तुम कह रहे हो कि ये मेरे दादा हैं, ये गुरु हैं, ये सब हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसको तुम कर ही नहीं सकते। न तुम मारने वाले हो और न किसी को जिलाने वाले हो। तुम्हारा तो काम केवल कर्म में है, स्वधर्म में है। किसी को मारना और किसी को जिलाना ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए इन सब से ऊपर उठ जाओ। अतः इस प्रकार किए गए कर्म से वह बंधन ग्रस्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस 17वें श्लोक का यह अर्थ जो कहा है कि कदापि नहीं कि स्थित प्रज्ञ बन गया, उसे सब कुछ अच्छा बुरा करने की छूट मिल गई, यह भी बात नहीं है। अर्थात वह अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ पूर्ण स्थिरता पूर्वक कर्म करे। तथ्य यह है कि स्थित प्रज्ञ किसी का अहित करने के बारे में विचार नहीं करता है। स्थित प्रज्ञ के श्लोक हमने पढ़े थे। तो जो कुछ वह करता है वह समत्व बुद्धि से करता है और उसके लिए प्राणी मात्र समान सोचकर ही नहीं, मतलब ऐसा कोई करे कि जो समत्व बुद्धि से करता है कर्म, निर्लेप होकर के करता है, उसके लिए प्राणी मात्र समान है। लोहा सोना मिट्टी सब एक समान, लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडितः, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति अथवा यह पश्यति सा पंडितः। जो सबके धन दौलत को मिट्टी के समान समझे, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लोहा हो, चाहे पत्थर हो, सब एक समान। उसके लिए अपने आत्मानुकूल जो आचरण करता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। सुनो सुनो सुनो, धर्म का मर्म सुनो, धर्म का तथ्य सुनो। क्या है सत्य? कि धर्म क्या है? धर्म वो है जो मैं चाहता हूं जिस विषय को, जैसा मेरी रुचि है, मतलब ज्ञान पूर्वक मैं सम्मान चाहता हूं कि नहीं, मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं दुखी एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहता। तो जैसा भाव मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना ही धर्म है, आत्मानुकूल आचरण है। तो इस प्रकार से सबको आत्मत समझ करके बिना जो है फलाशक्ति के कर्तव्य रूप में करता है जो कर्म, स्थित प्रज्ञ की बुद्धि में विकार कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। जिस प्रकार सृष्टि का कर्ता सब कुछ करने पर भी अलिप्त रहता है, वही स्थिति स्थित प्रज्ञ की होती है। अतः वह जो कुछ करता है, कर्ता कर्तव्य रूप में करता है, वह कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। अर्जुन को यही कहा कि जो कुछ भी कर्म स्वधर्म अनुसार या नियति से प्राप्त हो, वे फलाशा त्याग करके किए जाएं, यही सच्चा त्याग है। तुम अपने कर्म को करते चले जाओ, उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, इसकी चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगस्त्व कर्मणि कुर्वन्निवेह कर्माणि विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते ना कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म का फल तुमको तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। उसके लाठी में आवाज नहीं होती है। उसका जब हैमर पड़ता है तो बड़े बड़े जैमर भी टूट जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे लॉक करके रखा है अपने आप को कि हमारा तो कोई कुछ बाल बाका कर ही नहीं सकता है। तो ये जो अहंकार की स्थिति है इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो जब उसकी जो है दृष्टि पड़ती है तो बड़े बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाते हैं। यावदेव गुण गौरवशाली तावदेव मद विभ्रममाली यावदक्षत कृतांत कटाक्षये नेक्षितो विषये नरकीटः। स्वागत छंद है ये। कहा कि याव जब तक तावदेव गुण गौरवशाली तावदेव मद विभ्रमाली यावद कृतांत कटाक्षयी नेक्षितो विषये नरकीटा। अर्थात तुम जब तभी तक गुण गौरवशाली हैं तभी तुम्हारा महिमा मंडन लोग करेंगे। तुम कितने भी गुण के धनी बन जाओ, धनवान बुद्धिमान बलवान बन जाओ, और जिस दिन यमराज की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाई उस दिन तुम बिल्कुल नाली में जैसे कीड़े छटपटाते वैसे छटपटाते नजर आओगे। तभी तक तुम अपने आप को अहंकारी बना लो, सबसे ज्यादा जो है गौरवशाली गुणशाली बना लो। जिस दिन मृत्यु निकट आएगी सबको तड़पना ही पड़ता है। बात समझ में आई? तो ऐसे अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कर्तापन ऐसा कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा भाव कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि करने वाला वो है, वही सब कुछ करता है। हम तो उसके निमित्त, वह निमित्त बना हुआ है, वह हमारा सहयोग कर रहा है, हमको शक्ति दे रहा है। उसके बिना शक्ति के हम देखना, सुनना, बोलना, सूंघना या कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फलाशा का त्याग करके अपने कर्मों को करो और कर्म करते चले जाओ। जो लाभ हानि जय पराजय है उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल नहीं करें। और यही सच्चा त्याग है, इसी का त्याग। नेकी कर दरिया में डाल, हाँ, कोई चिंता नहीं, नेकी करो, अपने काम करते रहो। और कोई जो है किसी भी प्रकार से मान सम्मान का कि लोग, मैं ये काम करूंगा लोग मुझको मान देंगे, सम्मान देंगे, बिल्कुल ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। 18वें श्लोक में कहा, जानम जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ये बात कही कि कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार की है, अर्थात ज्ञान, जे तथा ज्ञाता। कर्म संग्रह 3 प्रकार का होता है, करण, कर्म, क्रिया और कर्ता। परिज्ञाता जो ज्ञान है, प्रत्येक कर्म का प्रेरक, जो ज्ञान जन्य भवेद इच्छा, अर्थात ज्ञान से ही कर्म का संकल्प उदित होता है। जब तक किसी विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा तब तक करने की इच्छा भी नहीं होगी। कोई ऐसी चीज रखी है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, कभी उसको खाया नहीं है, और वस्तु खाने की रखी हुई है, आपके मन में कोई लालच नहीं आएगा। ठीक है, रसगुल्ला रखा हुआ है, अब रसगुल्ला कितने बार बचपन से खाए हैं? बहुत बार खाए, कोई गणना नहीं, स्वाद भी जाना है। अब आप कल्पना करिए, पहली बार जिसने
रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काला जामुन जो भी है, किसी के प्लेट में ला करके रख दिया या दूर रखा हुआ है, किसी को क्या पता ये क्या है, उसको खाने की इच्छा होगी क्या? क्योंकि जानता नहीं है। कोई ऐसा फल जिसको हमने कभी नहीं देखा, पीला है, लाल है, हरा, जैसा भी है, और उसको देख करके क्या मन में कभी आता है क्या खाएं? लगता ये है क्या? अगर फल की आकृति में तो ये लगे कि फल है। अपने पतंजलि योग पीठ में फेज 2 में लाल लाल होते, वो बड़े बड़े ताड़ के जैसे वृक्ष में थोड़े थोड़े होते हैं, बड़े बड़े लाल लाल होते हैं ना, हैं होते हैं। तो वहां देख करके तो अच्छे लगते हैं फल है, हैं? लेकिन उसको खाते तो मन में आता नहीं है। और जहां आम बिल्कुल पके लगे हों तो मन में आता है कि ये मिल जाए। कैसे भी स्थिति हो, हम जब तक जान नहीं करेंगे किसी विषय में तब तक उसको हम नहीं करेंगे। तो ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, अर्थात ज्ञान से ही कर्म का संकल्प उदित होता है। यह ज्ञान त्रिक रूप में संपन्न होता है, ज्ञाता, जे ज्ञान का विषय, तथा ज्ञान अवबोधकर। एक तो जानने वाला, एक ज्ञान जो जे जो विषय है, और जो हो रहा है ज्ञान अवबोधन, वो इन तीनों के जो समुदित रूप से ही कर्म की प्रेरणा जगती है। इसे ही हम कर्म की प्रेरणा कहते हैं। इसके अनंतर ही हान, उपादान, ग्रहण और त्याग अथवा उपेक्षा रूप भाव जिसके प्रयोजन है, ऐसे कर्म समुदाय का आरंभ होता है। तो कर्म संग्रह के विषय में बताया, आगे और हम चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।